एक दिन टुनटुनी चिड़िया और कलवा कौवा दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया से बोलता है कि होली का त्योहार आने वाला है टुनटुनी चिड़िया। इस बार की होली में क्या किया जाए, तुमने कुछ सोच रखा है? हम लोगों के पास तो उतने पैसे नहीं है कि बिना कुछ किए हम लोग होली को अच्छे से मना सकें। थोड़ी बहुत हम लोगों के पास पूंजी है, उसे कहाँ पे लगाया जाए कि हम लोगों को ज़्यादा फायदा हो सके। मैं क्या सोचती हूँ, क्यों ना इस बार होली के दिनों में रंगों का दुकान लगाया जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पे रंग खरीदने के लिए आएंगे और हम लोगों को बहुत फायदा होगा। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था टुनटुनी चिड़िया, लेकिन मैं थोड़ा डर रहा हूँ क्योंकि पूरे जंगल में बहुत सारे लोगों को रंग की दुकान हो चुके हैं और लोग क्यों हम लोगों के दुकान से ही रंग खरीदेंगे। वैसे अगर तुम बोलती हो तो कुछ सोच कर के ही बोल रही होगी। हम लोगों के पास जितने पैसे हैं मैं उन सब से कल ही रंग खरीद के लाता हूँ और उनसे दुकान खोल देते हैं। तरह अगले ही दिन कलवा कौवा और टुनटुनी चिड़िया दोनों मिलकर के रंगों के दुकान को खोल देते हैं। पर जंगल में बहुत सारे दुकान होने की वजह से उनकी दुकान पे रंग खरीदने के लिए कोई नहीं आता है। उनके रंग ज्यों के त्यों बने रहते हैं। सुनिए जी, हम लोगों के रंगों को तो कोई खरीदने के लिए ही नहीं आ रहा है। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोगों के पास जो पैसे थे वो सारे भी इसमें लग गए हैं। अब हम लोगों के पास कुछ पैसे नहीं बचे हैं। अब हम लोग क्या करें, आप कुछ बताइए। बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है टुनटुनी चिड़िया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोगों ने जो पैसे लगाए हैं वह पैसे भी नहीं निकलेंगे इस रंगों की दुकान से। और वैसे भी 2 दिन बाद होली है। जैसे ही होली का त्यौहार खत्म होगा उसके बाद तो इन रंगों को कोई पूछने के लिए भी नहीं आएगा। हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है रंगों का दुकान लगा करके। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम लोग किसी तरह से अपने लगाए हुए पैसे को ही निकालने की कोशिश करें। इसलिए हम लोग अपने फायदे को हटा देते हैं और जितने में बाजार के रंग खरीदे हैं उतने में ही इन रंगों को बेच देते हैं। ऐसा करेंगे तो सबसे सस्ता हम लोगों के पास ये रंग होगा, तो सभी लोग हम लोगों के पास ये रंग लेने के लिए आएंगे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने सभी रंगों के दामों को कम कर देती है और तो उसके तुरंत ही बाद वहाँ पे एक सेठ आते हैं और वह उनके रंग को देख करके बोलते हैं, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छे रंग हैं। ऐसे रंग तो हमारे दादा के ज़माने में मिला करते थे। आप लोग यह इतने अच्छे रंग को इतने सस्ते में कैसे बेच रहे हैं? इसकी कीमत तो बाजार के दूसरों रंगों से भी ज़्यादा है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यह रंग काफ़ी अच्छे हैं, पर क्या करें, हम लोगों के रंगों के दुकान पे कोई नहीं आ रहा। हम लोगों का दुकान बहुत छोटा है। सभी लोग बहुत बड़े बड़े दुकानों पे रंग खरीदने के लिए चले जाते हैं और गरीब के पास कोई रंग खरीदने के लिए नहीं आता। आखिर वह लोग करे तो करे क्या? हम लोग गरीब हैं, बहुत मेहनत से जो भी में हम लोगों के पास पैसा था उन सभी पैसों के रंग खरीद लिए हैं, पर हम लोगों का रंग बिक ही नहीं रहा। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जितने पैसे का रंग खरीदे हैं बस केवल वह पैसे ही निकल जाए, इसलिए हम इसे उतने ही पे बेच रहे हैं। इसलिए हमारे रंग सबसे सस्ते हैं। आखिर हमें भी तो होली मनानी है। इतना सब सुन करके उस सेठ की आंखें भर आती हैं और वह बोलता है, तुम लोग ठीक बोलते हो। मैं भी कोई बड़ी सी दुकान पर ही जाकर के रंग खरीदने वाला था, पर तुम लोगों का रंग इतना अच्छा है कि मैं यहीं पे आ गया। लोगों को केवल बड़े दुकान पर ही नहीं, छोटे दुकानों से भी सामानों को खरीदना चाहिए ताकि गरीब लोग भी अपनी दुकान चला सकें। अब मैं तुम लोगों के यहाँ से ही सारे रंग खरीदूंगा और यह रंग इतने अच्छे हैं कि मैं तुम्हारे सारे रंग खरीद लूँगा और अपने सभी रिश्तेदारों के यहाँ भी भेज दूँगा और तुम लोग जितने पे मुझे चाहो या रंग उतने पैसे में हमें दे सकते हो। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने रंगों के दामों में थोड़े से बढ़ा करके पूरा रंग सेठ को बेच देती है और वह बहुत खुश हो जाती है।
इस तरह गरीब टुनटुनी चिड़िया की होली भी अच्छी हो जाती है।